हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो आज हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में टू द पॉइंट रहेगा, एकदम इधर उधर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, जिसको ठोस अवस्था कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका का संकुलन क्षमता होता है। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका किसको कहते हैं? ये बड़ा नाम में कन्फ्यूजन होता है इंग्लिश और हिंदी में। तो ये हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों कंप्लीट करने हैं। यदि आपको कंप्लीट नहीं होता है तो एग्जाम में ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ पर हिंदी भी रहते हैं और इंग्लिश भी रहते हैं। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो ज़रूर आपको चेक करें कि एससीसी, बीसीसी या एनडसीसी या एचसीसी है। आप चेक कर लें कि एससीसी है कि बीसीसी है कि एफसीसी है कि एनडसीसी है कि एचसीसी है। तो वो आपको यूनिट सेल कितने तरह के यूनिट सेल जो होते हैं, एकक कोष्टिका होता है। मान लेते हैं जिस आप कमरे में होंगे उसका एक छोटा सा पार्ट या एक दीवार होगा, उसमें से एक ईंट निकालते हैं तो वो एक यूनिट सेल है आपका। तो यूनिट सेल को दो भागों में बांट देते हैं, आधे एकक कोष्टिका और केंद्रित एकक कोष्टिका में। आधे एकक कोष्टिका के मतलब होता है कि अवयवी कण जो होते हैं सिर्फ कॉर्नर पर स्थित होते हैं। कॉर्नर पर एक घर होगा तो उसके चारों कॉर्नर पर ऊपर और नीचे यदि अवयवी कण स्थित होते हैं तो उसको आधे एकक कोष्टिका कहा जाता है। और यदि ये आधे एकक कोष्टिका के अलावा, मतलब केंद्र के अलावा, कोने के अलावा अन्य कहीं कण स्थित रहते हैं तो उसको बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। और केंद्रित एकक कोष्टिका जो होता है वो चार प्रकार के होते हैं, बीसीसी, एफसीसी, एनडसीसी और एचसीसी होता है। बीसीसी मतलब अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, एफसीसी मतलब फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, एनडसीसी मतलब अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है। और ये होता है एज सेंटर्ड, मतलब एज के किनारा पर होता है। तो इस तरह से ये पूछा है कि अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका का संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो अंत्य केंद्रित मतलब होता है कि एज पर है, एज पर अवयवी कण होंगे, हर एक एज पर अवयवी कण स्थित होते हैं। एज माने किनारा पर स्थित होते हैं। तो किनारा पर वाला जो अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका होता है, मतलब एज सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है, उसकी संकुलन क्षमता होता है 37%। और संकुलन क्षमता क्या होता है? अवयवी कण कितने अच्छे से सजे हुए हैं, मतलब उनके बीच में एकदम पैकिंग अच्छी हो, तो पैकिंग को ही कहा जाता है संकुलन क्षमता। तो अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका का संकुलन क्षमता होता है 37%। अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, अब अंतः केंद्रित हो गया, मतलब बीसीसी आपसे पूछ रहा है, बीसीसी में कितना संकुलन क्षमता होता है? तो 68% होता है। एक कण के द्वारा लिया गया आयतन और एक एकक इकाई की कुल आयतन का अनुपात का प्रतिशत कहलाता है, तो संकुलन क्षमता कहलाता है। यदि आप जितना यूनिट सेल बनाते हैं, मतलब जेड की संख्या जितना आएगा उसको हम गुणा कर देते हैं एक गोला के आयतन से, और कुल आयतन नीचे लिखते हैं और गुना कर देते हैं 100 से, तो क्या निकलता है? संकुलन क्षमता, जिसको पैकिंग इफिशियंसी भी बोलते हैं, पैकिंग क्षमता भी कहा जाता है इन्हें। डीसीसी का मतलब डायमंड का कुछ अलग कहानी होता है, डायमंड के लिए अलग कहानी होती है। डायमंड जब होता है तो उसमें संकुलन क्षमता बदल जाता है। तो डीसीसी डायमंड क्रिस्टल यूनिट सेल का संकुलन क्षमता 34% होता है। एससीसी पैकिंग का क्षमता कितना होता है? 52% होता है। बॉडी सेंटर्ड एकक सेल की संकुलन क्षमता कितना होगा? तो 68%। इसके बारे में पूछा जा रहा है। एफसीसी के पैकिंग क्षमता होती है 74%। एज सेंटर्ड इकाई सेल का संकुलन क्षमता कितना होगा? एज का पूछा जा रहा है, एज का पूछा जा रहा है, तो ये 26% नहीं होगा, ये 37% होगा। 37% होता है एज सेंटर्ड इकाई सेल का। एससीसी में कणों की त्रिज्या और कोर की लंबाई के बीच के संबंध होता है A बराबर 2R होता है। बीसीसी के यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या कितना होता है? यूनिट सेल में पूछा है कणों की संख्या, तो सिर्फ 2 लिखेंगे, 2 होता है। उसी तरह यदि आपसे पूछे बीसीसी के अलावा एससीसी में, तो एससीसी में 1 ही होगा,
क्वेश्चन है कि BCC यूनिट सेल में होते हैं, तो कितना BCC में यूनिट सेल पूछा जा रहा है कितना होगा, तो यूनिट सेल की संख्या कितना होगा, 9 होगा। यूनिट सेल में कणों की संख्या पूछा जाएगा, ये यूनिट सेल मतलब कहा जा रहा है कण की संख्या। यूनिट से BCC में यूनिट सेल मतलब छोटे छोटे कण जो जितने होंगे वो होगा 9, और यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या कितना हुआ, तो 2 हुआ। ऐसे इस तरह से ये देखा गया SCC में जो कणों की संख्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।